नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस तो भाई साहब बदल गया है। बुक आने वाले हैं, लेकिन बुक आने से पहले क्या करें भाई साहब, कब आएगा कोई पता नहीं। लेकिन बुक आने से पहले कुछ कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं। जो पहला जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें जो कुछ कंसेप्ट दिए हैं, जिसमें हमें उन्होंने बताया है कि बाबा 2D कार्टेशियन सिस्टम है, उसी के साथ डिस्टेंस फॉर्मूला है और मिड पॉइंट फॉर्मूला है। तो ये सब कंसेप्ट जो है हम समझ लेते हैं, ताकि जब आएगा सिलेबस दोस्तों तब हमको कोई टेंशन नहीं होगा। जो मैं बताऊंगा वही कंटेंट हो सकता है। तो चलो जाते हैं आगे। 2D कार्टेशियन सिस्टम के पास जाने से पहले दोस्तों हम थोड़ा सा बेसिक के ऊपर ध्यान देते हैं कि ये जो नंबर लाइन है दोस्तों, जिस लाइन के ऊपर रहते हैं नंबर, उसको कहते हैं नंबर लाइन। मेरे पास थी ये एक अकेली लाइन। जब मैंने उस लाइन पे लिखे कुछ नंबर 1 2 3 -1 -2 -3, तो ये हो गई नंबर लाइन। भाई साहब पहले हम क्या करेंगे, ये नंबर लाइन के ऊपर जो कुछ नंबर रहते हैं, जो कुछ पॉइंट रहते हैं, वो पॉइंट जो है वो पॉइंट में का डिस्टेंस निकालते हैं पहले नंबर लाइन के ऊपर। अगर नंबर लाइन के ऊपर जो पॉइंट है उसमें का डिस्टेंस निकालने के लिए आपको आया, तो आप आराम से नंबर लाइन के आगे जो कार्टेशियन सिस्टम होगी, आगे जाने के बाद जो आप हम सीखने वाले हैं, उसमें का जो डिस्टेंस है वो आप आराम से निकाल सकते हो। तो वो डिस्टेंस निकालने से पहले दोस्तों ये डिस्टेंस निकालने का हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे। तो देखो समझो, मेरे पास ये एक पॉइंट है, इसको कहेंगे ओ के बाद ये है ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, यहां बोलो जी है, एच है, आई है, जे है, के है। ओके, और आगे भी कुछ पॉइंट हो गए। समझो अगर मुझे किसी ने कहा कि सर ए और डी ये दोनों में का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ एडी, ए और डी ये दो पॉइंट में का डिस्टेंस कितना होगा। देखो 1 2 3, अगर ऐसे देखा जाए तो 3 डिस्टेंस है। डिस्टेंस निकालते समय कभी भी बड़ी वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करने का दोस्तों। भाई साहब देखो, मुझे बताओ, यहाँ ए का कोऑर्डिनेट है 1, ओके, ए का कोऑर्डिनेट है 1 और डी का कोऑर्डिनेट मेरे पास है 4। दोनों में से बड़ा भाई कौन है, 4 है। तो 4 में से छोटे भाई को माइनस करो, डिस्टेंस हो गया 3। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर आपको किसी ने कहा कि सर ए और एच ये दोनों में का डिस्टेंस निकालो, तो देखो डिस्टेंस ऑफ ए और एच का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर, बड़े कोऑर्डिनेट में से छोटा कोऑर्डिनेट में माइनस करूंगा। देखो बड़ा जो है नंबर 1 है और -2, 1 और -2 ये दोनों में से बड़ा कौन है, 1 है। तो मैं 1 को यहां लिखूंगा, उसमें से माइनस करूंगा, किसको माइनस करूंगा, -2 को। सो 1 माइनस माइनस प्लस 2 कितना हो गया भाई साहब, 3 हो गया। तो बहुत आसान है दोस्तों। अगर मुझे के और जी, के जी ये दोनों में का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है, जी का कोऑर्डिनेट है -1 और के का है -5, कौन बड़ा, -1 बड़ा, तो ये -1 बड़ा। तो -1 में से माइनस करूंगा, किसको माइनस करूंगा, -5 को माइनस करूंगा। -1 माइनस माइनस +5 हो गया। तो देखो 5 -1 होते हैं 4, तो ये डिस्टेंस हो गया 4। डिस्टेंस कभी भी जो आता है वो कभी भी पॉजिटिव नंबर में आता है, पॉजिटिव नंबर होता है डिस्टेंस कभी भी, ठीक है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था जो पिछले साल भी था जो पुराने सिलेबस में। तो अभी हम कार्टेशियन जो सिस्टम रहती है, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहते हैं, उसमें जो ये साल में नए अभ्यासक्रम जो है हमारा नया जो सिलेबस में, उसमें जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, वो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, वो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, और ये कार्टेशियन सिस्टम क्या है, कार्टेशियन सिस्टम जो क्या है, ये क्या है, ये इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। तो ये भाई साहब जो है, आपको इसका फोटो देखो, गौर से देखो, ये भाई साहब का फोटो, लंबे लंबे बाल है, छोटी छोटी मूंछ है, इधर थोड़ी सी दाढ़ी है, दिल चाहता है मूवी के जैसी। तो ये जो है रेने डेकार्ट या फिर रेने डिस्कार्ट, इसका जो कुछ नाम है, तो इन्होंने ये सिस्टम सबसे पहले लाई। अलजेब्रा और ज्योमेट्री को एक कर दिया भाई ने क्या किया, अलजेब्रा और ज्योमेट्री को एक कर दिया, एक्स और वाई को उसने ग्राफ में डाला। तो ये जो कार्टेशियन सिस्टम है, ये भाई साहब ने खोज निकाला इसका। तो ये कैसा, भाई साहब सोया था आराम से, सोते सोते इसको ये शोध लग गया। भावड़िया झोपला था, ये सोया था, सोने के बाद उसको दिखी एक मक्खी, देखो ऐसा सोया था आराम से, मस्त। ये तो सोने में ज्यादा इसने समय बिताया और सोया था। जब ऐसे सोया, मस्त छत के ऊपर देख रहा था, और छत के ऊपर देखा तो एक मक्खी बैठी थी। देखो इधर ये एक मक्खी, भाई साहब ये मक्खी इधर ऐसी बैठी थी। तो उसने सोचा कि बाबा ये जो मक्खी बैठी है, इसका लोकेशन क्या होगा, भाई साहब ये मक्खी का लोकेशन क्या होगा, इसके बारे में वो सोचा। सोते सोते देखा मक्खी को, और उसने देखा कि बाबा इसका लोकेशन क्या है। तो चलो दीवार का ये एक पार्ट है और ये एक दूसरी लाइन है। तो पहले सोचा चलो यहां से इसका डिस्टेंस जो है 3
मीटर है, समझो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है 3 मीटर है, 3 मीटर के डिस्टेंस पे ये मक्खी है। लेकिन ये दो लोकेशन करेक्ट है क्या? 3 मीटर के डिस्टेंस पर ये उसका लोकेशन जो है ये एक्यूरेट है क्या? थ्री, अगर ये मक्खी यहां होती ना तो भी ये 3 मीटर के डिस्टेंस पे होगा, यहां होगी तो भी 3 मीटर के डिस्टेंस पे। तो खाली मुझे ये एक लाइन का रेफरेंस लेकर मुझे इसका लोकेशन करेक्ट मैं नहीं बता सकता। अगर मैंने ये भी लाइन का अगर मैंने थोड़ा सा रेफरेंस लिया, ये लाइन से 3 मीटर और ये लाइन से अगर मैंने देखा 2 मीटर है, तो ये करेक्ट लोकेशन है। ओके, तो मुझे ये दो लाइन का रेफरेंस लेने को मिला, तो इसलिए यहां से उसने सोचा कि चलो एक नई सिस्टम निकालते हैं। तो उसने ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, एक लाइन को उसने एक्स कह दिया, दूसरे लाइन को वाई कह दिया। अगर मक्खी यहां है, यहां से उसका डिस्टेंस है 3 मीटर 3 यूनिट, और यहां से उसका डिस्टेंस है 2 यूनिट। तो ये डिस्टेंस जो है मैं इसका लोकेशन जो है ये पॉइंट का या फिर ये मक्खी का मैं आराम से निकाल सकता हूं। तो यहां से खोज हुई ये कार्टेशियन सिस्टम की, यहां से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की खोज हुई, और इसने जो ये सिस्टम निकाली इसलिए इसको हम कार्टेशियन सिस्टम हम इसे कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इसका इसकी खोज हो गई है। तो अभी आगे थोड़ा सा देखते हैं, एक थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम दोस्तों एग्जांपल देखते हैं, और उसके बाद हम जाएंगे अपने कंसेप्ट के ऊपर। देखो क्या हुआ था, ये देखो ये एक ऐसी एक छोटी सी बिल्डिंग है, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, लिफ्ट नहीं है इधर, चलते चलते जाना है, जीना है, जीना सिर्फ मेरे लिए, तो ये जीना अलग है। एक विजिटर आया था एक गांव में, छोटा गांव था, बच्चे खेल रहे थे, एक विजिटर आया, उसने पूछा, है चिंटू, दत्ता भाव लिव्स हियर डजंट ही? दत्ता भाव यहां ही रहते हैं क्या? दत्ता भाव यही सी बिल्डिंग में रहते हैं क्या? यस, ऑन द सेकंड फ्लोर, सी दैट विंडो दैट सीज फ्लैट। सेकंड फ्लोर के ऊपर है दत्ता, दत्ता भाई सेकंड फ्लोर के ऊपर है, उसकी देखो उधर दिख रही है उसकी खिड़की, अभी सेकंड फ्लोर के ऊपर है, तो उसका लोकेशन करेक्ट बता सकते हैं क्या भाई साहब? सेकंड फ्लोर मतलब नीचे से 2 यूनिट पकड़ो, सेकंड फ्लोर पे ये कहा है 1 2 3 5 5 विंडो है, तो कहा, तो लोकेशन करेक्ट नहीं बता सकते भाई साहब। ये अगर एक्स है तो एक्स से लेकर सेकंड मंजिले पर समझो 2 यूनिट है, 2 यूनिट के ऊपर रहता है वो दत्ता भाऊ। तो देखो, बट देयर आर 5 विंडोज ऑन द सेकंड फ्लोर, इट कुड बी एनी ऑफ देम। ये तो सेकंड फ्लोर के ऊपर 5 विंडो है भाई साहब, उसमें से कौन सी विंडो को पकड़ू? हीज विंडो इज थर्ड वन फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से थर्ड, लेफ्ट से थर्ड मतलब ये देखो, लेफ्ट से, लेफ्ट मतलब ये, लेफ्ट से देखो थर्ड 1 2 3, तो ये लोकेशन करेक्ट हो गया। नीचे से सेकंड फ्लोर और लेफ्ट से थर्ड फ्लोर, तो ये थर्ड विंडो, तो ये करेक्ट लोकेशन हो गया। तो ये जो लोकेशन है, इस तरह से दो मुझे चीजों का रेफरेंस लेना पड़ेगा, एक जो ये बेस और ये जो ये एक लाइन, और मतलब ये एक्स एक्सिस और ये दूसरा एक वाई एक्सिस है, दोनों का रेफरेंस मुझे लेना पड़ता है। जब भी किसी पॉइंट का लोकेशन आपको फाइंड करने के लिए आप दो एक्सिस का जब आप रेफरेंस लोगे, तो वो लोकेशन जो है वो करेक्ट आप उसको बता सकते हो। तो ये कार्टेशियन सिस्टम जो है, ये इसे कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये सभी एक ही प्लेन पे रहते हैं। एक चीज को ध्यान में रखना कि एक प्लेन, समझो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन पे एक ऊपर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसके ऊपर कुछ पॉइंट लोकेट अगर मुझे करने हैं तो मैं कैसे लोकेट करूंगा? अगर मेरे पास समझो एक पॉइंट है ए, उसका जो कोऑर्डिनेट है 2 और 3, तो ये 2 और 3 जो कोऑर्डिनेट रहते हैं किसी भी पॉइंट के, उसमें से ये जो पहला वाला जो है ना वो एक्स कोऑर्डिनेट रहता है, और दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट रहता है तो वाई कोऑर्डिनेट रहता है। अगर मुझे ये पॉइंट अगर मुझे यहाँ प्लॉट करना है तो मैं उसे कैसे प्लॉट करूंगा? तो उसको प्लॉट करने के लिए ए का 2 है, ओके, और बी का कितना है बाबा 3 है, ए का 2 है, और सॉरी एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 है, तो एक्स का 2 इधर आता है, और बी का क्या है 3 है, तो इधर आता है। तो यहां से यहां तक मतलब ये पॉइंट आ गया, ए पॉइंट आपका यहाँ हो गया जिसके कोऑर्डिनेट है 2 और 3, ओके, ये पॉइंट यहाँ आ गया, ओके। इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो और दूसरा कोई पॉइंट होगा मेरे पास, अगर मुझे बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे लोकेट करने, बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 3 और 2, तो 3 मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट 3 है, बी का वाई का कोऑर्डिनेट 2 है, तो देखो एक्स का कोऑर्डिनेट 3 है, वाई का कोऑर्डिनेट 2 है, एक्स का कोऑर्डिनेट 3 वाई का 2, तो ये जो पॉइंट है आपका बी यहाँ आएगा 3 और 2, ठीक है। तो ये जो बी पॉइंट है ये एक्स से कितने दूरी पर है? 2 डिस्टेंस पे, एक्स से 2 यूनिट डिस्टेंस के दूरी पर है, लॉन्ग डिस्टेंस के दूरी पर है, और ये जो y से 3
यूनिट डिस्टेंस के दूरी पर है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं। तो ऐसे मुझे ये पॉइंट प्लॉट करने को आने चाहिए। ये भी बहुत सिंपल पार्ट है। अभी आगे जो इस चैप्टर में आने वाला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ऐड किया है वो मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला। 2 पॉइंट में का डिस्टेंस, अगर समझो मेरे पास 2 पॉइंट है, समझो मेरे पास ये एक पॉइंट है यहाँ ए, जिसके कोऑर्डिनेट आपको पता है जो है बाबा 1 और 1, ओके। और समझो मेरे पास ये दूसरा एक पॉइंट है, समझो बी, जिसके कोऑर्डिनेट है, देखो एक्स कोऑर्डिनेट है 3 और वाई कोऑर्डिनेट है 4। तो ये 2 पॉइंट में का डिस्टेंस कितना होगा भाई साहब? ये 2 पॉइंट में का डिस्टेंस कितना होगा? तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए एक डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो वो फॉर्मूला अभी हमें सीखना है। वो फॉर्मूला कैसे बनता है वो थोड़ा सा हम देखेंगे, और उसके बाद उस फॉर्मूले के ऊपर आने वाले कुछ क्वेश्चन है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखो समझो ये मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला एक कार्टेशियन सिस्टम का ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये एक्सिस के ऊपर समझो यहाँ एक पॉइंट है, इसको मैं ए कहता हूं, और ये ए के कोऑर्डिनेट कुछ भी हो गए। तो ए के जो कोऑर्डिनेट है उसका x1, देखो ए का एक्स कोऑर्डिनेट है x1, और इसको हम समझो x1 और y1 कहेंगे, ओके, x1 y1। और ये जो दूसरा जो मेरे पास कोऑर्डिनेट है, समझो ये यहाँ मेरे पास समझो b है, और b के जो कोऑर्डिनेट है वो मैं x2 और y2 ऐसे कंसीडर करता हूँ, x2 और y2, ठीक है। अभी मुझे एक चीज बताओ, ये दोनों में का मुझे डिस्टेंस निकालना है। देखो ये 2 पॉइंट में का डिस्टेंस, चलो मुझे क्या निकालना है, ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ये दोनों में का डिस्टेंस निकालना है। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो ये कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? तो उसके लिए समझो मैंने यहां से इसको ऐसे नीचे लिया और इसको ऐसे नीचे लिया, और यह पॉइंट जो इसको मैंने सी कहा, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो मैं पाइथागोरस का जो थ्योरम है उसका यूज करके एसी और बीसी, अगर मेरे पास AC और BC है तो पाइथागोरस का फॉर्मूला यूज करके मैं AB निकाल सकता हूं। तो अभी C के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? देखो C के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, C का जो एक कोऑर्डिनेट है देखो x2, C के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, देखो x कोऑर्डिनेट क्या है, देखो B का जो x कोऑर्डिनेट है वही C का x कोऑर्डिनेट होगा, तो ये x2 होगा इसका x कोऑर्डिनेट। और इसका जो y कोऑर्डिनेट है क्या होगा, y कोऑर्डिनेट, जो y कोऑर्डिनेट आपके A का है वही होगा y1, ओके। एक चीज को ध्यान में रखो कि C का जो है x कोऑर्डिनेट x2 होगा, बिकॉज जो B का जो x कोऑर्डिनेट है वही, ये समझो यहां समझो आपके पास x2 है, ओके, यहां समझो आपके पास x1 है, ओके, यहां समझो आपके पास ये y1 है, और यहां समझो आपके पास क्या है बाबा, ये y2 है, ठीक है। तो मेरे पास C के कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट x2 और y का कोऑर्डिनेट y1 हो गया। अभी एक चीज ध्यान में रखो दोस्तों, मुझे क्या चाहिए, देखो यहां मुझे क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है। देखो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। तो ए बी फाइंड करने के लिए मुझे बीसी और एसी और बीसी निकालेंगे। चलो मुझे एसी का डिस्टेंस क्या होगा बताओ, एसी का डिस्टेंस, डिस्टेंस देखो 2 पॉइंट में का डिस्टेंस ए और सी, ये डिस्टेंस अगर एक लाइन का है तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, एसी मतलब x1 x2, ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस और एसी का डिस्टेंस इक्वल है। अगर मुझे ये 2 पॉइंट में का डिस्टेंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करूंगा। देखो सबसे पहले मैंने पढ़ा था, यहाँ अगर 5 है या अगर 3 है और 5 में से 3 गए 2 होगा डिस्टेंस, तो x2 माइनस x1, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1, ये किसका डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस ऑफ एसी का। उसी तरह से डिस्टेंस ऑफ बीसी कितना हो गया, देखो बीसी का डिस्टेंस मतलब क्या, देखो ये जो बीसी है मतलब यही डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है y2 माइनस y1, बीसी का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, y2 माइनस y1, ये बीसी का डिस्टेंस होगा। बड़ा नंबर y2 होगा ना, देखो y एक्सिस के ऊपर अगर समझो यहाँ 2 होगा तो यहाँ 5 होगा, 5 में से 2 हम माइनस करेंगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे, तो यहाँ y2 माइनस y1 होगा, तो यहाँ y2 माइनस y1। और अगर मुझे ए बी निकालना है तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो पाइथागोरस का थ्योरम अगर मैंने देखा इन ट्राइंगल एबीसी में, देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अभी AC मेरे पास क्या है, देखो AC का स्क्वायर, AC क्या है बाबा, x2 माइनस x1 है, ओके, उसका स्क्वायर, प्लस BC क्या है मेरे पास, y2 माइनस y1 है, उसका स्क्वायर। तो ये AB स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो अभी दोनों साइड के स्क्वायर रूट निकालेंगे, मुझे AB का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे AB चाहिए। तो AB निकालने के लिए मैं यहां कहूंगा AB इज इक्वल टू इन रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। तो 2 पॉइंट में के अगर आपको डिस्टेंस निकालने हैं तो इस तरीके से आप ये डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो एकदम इजी है दोस्तों। अभी ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। देखो ये फॉर्मूले को लर्न करो, ये फॉर्मूले को लिख के लो। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसका यूज आपको ये साल है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर देखो, अभी डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर आधारित कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने किया इसको चलो अगर आप भूल भी गए तो भी चलेगा, लेकिन ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। डिस्टेंस फॉर्मूला ए और बी, ये 2 पॉइंट में का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो इन रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूले का यूज करूंगा थोड़ा सा। यहां देखो ये फॉर्मूले को मैं अभी यहाँ लिखता हूँ, ये रफ करता हूँ और इस फॉर्मूले को मैं ऊपर लिखता हूँ। चलो यहाँ अभी ये फॉर्मूले के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन समझो। ए बी मेरे पास 2 पॉइंट में का डिस्टेंस है, तो वो निकालने का मेरा फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलो अभी एक काम करते हैं, मैं अभी इसको रफ करता हूँ। चलो भाई साहब तुम्हारा काम हो गया। समझो मेरे पास कोई भी 2 पॉइंट है, ऐसा एक यहाँ ए पॉइंट है, समझो यहाँ बी पॉइंट है और यहाँ ए पॉइंट है। ओके, एक एक समझो समझो यहाँ ए, समझो अपना ए पॉइंट है और यहाँ मेरे पास एक बी पॉइंट है। ओके, ए के कोऑर्डिनेट समझो मेरे पास है 4 3 और बी के जो कोऑर्डिनेट है मेरे पास है 7 और 5। तो चलो अभी ए और बी ये 2 पॉइंट में का डिस्टेंस निकालो। ए के कोऑर्डिनेट मेरे पास कितने क्या है बाबा, ए के कोऑर्डिनेट है 4 और 3। ओके, और बी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है 7 और 5। ये 2 पॉइंट में का मुझे डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है। ये फॉर्मूले में क्या है x2 y2 x1 y1 है। तो मैं क्या कहूंगा, ए के कोऑर्डिनेट जो है उसको मैं x1 और y1 कहूंगा, बी के कोऑर्डिनेट को x2 और y2 कहूंगा। ओके, तो अभी मेरा क्या आंसर आएगा, ए बी, ये 2 पॉइंट में का डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो मेरा फॉर्मूला है x2 माइनस x1, खाली फॉर्मूला लिखना है, उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो भाई साहब x2 माइनस x1, x2 7 x1 4 है, 7 माइनस 4 उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 5 y1 3, y2 5 y1 3 उसका स्क्वायर। देखो 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 7 में से 4 गए 3 उसका स्क्वायर, 5 माइनस 3 का स्क्वायर, 5 में से 3 गए 2, 2 का स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर है 9, 2 का स्क्वायर है 4, दोनों की सम हो गई रूट में 13, कहानी खत्म। ऐसा मेरा आंसर आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एकदम इजी है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आए तो एकदम इजी है। डिस्टेंस फॉर्मूला ज्यादा हार्ड नहीं है, खाली ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, अभी और एक क्वेश्चन अगर आपने देखा, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपको आएगा कि चलो समझो आपके पास पी पॉइंट दिया जाएगा, पी है समझो 2 3 और क्यू जो पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो समझो मेरे पास है 6 है और 6 और 6 है समझो। ऐसे अगर कुछ हो गया तो चलो अभी निकालो। तो इसको x1 y1, इसको x2 y2 कहेंगे, आपका फॉर्मूला लिखोगे, आंसर आपका आ गया। तो ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अभी और एक चीज है, और एक फॉर्मूला यहाँ हमारे पास है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मतलब क्या, समझो मेरे पास ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 2 और 3। समझो ए कोऑर्डिनेट है जिसके पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 3 और 1, और जो बी जो पॉइंट है उसके समझो कोऑर्डिनेट हमारे पास है 7 एक्स सॉरी 3 और समझो एक्स का 3 पकड़ो और सॉरी एक्स का जो है वो 3 है, सॉरी एक्स का समझो थोड़ा सा समझो थोड़े से अलग लेते हैं। समझो ये जो पॉइंट है ए, इसके जो कोऑर्डिनेट है समझो यहाँ ए का समझो 2 होगा और बी का सॉरी एक्स का 2 और वाई का समझो 3 है, ऐसे पकड़ो। ओके, और यहाँ बी जो पॉइंट है उसका जो समझो एक्स समझो अपने पास है 6 है और वाई का 3 पकड़ो। ऐसे 2 पॉइंट है। अभी ये 2 पॉइंट का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट समझो इसका मिड पॉइंट एक है पी। तो ये मिड पॉइंट का भी फॉर्मूला है। मिड पॉइंट क्या करता है, ये एक सेगमेंट के 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसको। तो ये पी का मुझे क्या करना है, कोऑर्डिनेट। तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, एक मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूँ। मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कि x1 प्लस x2 अपॉन 2। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला समझो p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। मतलब x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला आएगा। तो देखो मैं क्या करूंगा यहाँ समझो मेरे पास जो 2 पॉइंट है उसमें से a के कोऑर्डिनेट क्या है बाबा 2 3 है
और बी के जो कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास 6 और 3 है। चलो अभी यहाँ इसके ये जो है x1 y1 और इसको मैं कहूंगा x2 और y2। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो ये जो फॉर्मूला है मेरा, इसको दोस्तों लिख के लो और इसको लर्न करो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, तो p के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, x1 2 है, x2 6 है, 2 प्लस 6 अपॉन 2, y1 प्लस y2, y1 मेरे पास कितना है 3 है, y2 3 है, 3 प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है। 2 प्लस 6 कितना होता है 4 अपॉन 2, सॉरी 2 प्लस 6 कितना होता है 8 अपॉन 2, और यहाँ 3 प्लस 3 6 अपॉन 2, तो मेरे पास आंसर क्या हो गया 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो 4 और 3 मेरा ये आंसर आ गया। तो एकदम सिंपल है दोस्तों, दो फॉर्मूले हमने देखे, दो फॉर्मूले, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला देखा, जो मेरे पास क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों भी फॉर्मूले लिखता हूं मैं यहाँ, दोनों लर्न करो ठीक से। एक है x2 माइनस, यहाँ लिखता हूं डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बाबा समझो, ए बी ये दो पॉइंट है, उसमें का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। और दूसरा है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है बाबा समझो, p पॉइंट है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। चलो, तो इस तरीके से ये दो फॉर्मूले दोस्तों ध्यान में रखो, ये साल जो सिलेबस आपका नया है तो उसमें ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, तो इसको हमने बेसिक कंसेप्ट जो है ये चैप्टर की वो आज हमने देखी है। इसके बाद अगला जो चैप्टर है उसके भी कंसेप्ट हम देखेंगे, ताकि मतलब जो कंटेंट है, कंटेंट एक्चुअली उस चैप्टर में जो कुछ कंटेंट है वो कंटेंट हम देखने वाले हैं, ताकि सिलेबस आने के बाद आपको ज्यादा तकलीफ ना हो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में या फिर कंसेप्ट समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी। जो कंसेप्ट में लेने वाला हूँ वही कंसेप्ट आपको हो सकती है आपके इस सिलेबस में होगी। तो चलो आज के इस डिस्कशन में यही रुकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल का बटन है उसे भी दबाइए। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को। हेलो।